प्रेरक कहानी। राजा प्रजा में से किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। राजा ने घोषणा कर दी थी कि अगले दिन जो व्यक्ति मुझसे मिलने राजमहल आएगा वही राजा बनेगा। वही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है जो किसी प्रलोभन में फंसकर रुकता नहीं है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा की कोई संतान नहीं थी। वह बूढ़ा हो गया तो इस बात की चिंता होने लगी थी, मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। राजा ने अपने गुरु से पूछा, इस समस्या का हल पूछा। गुरु ने कहा कि राजन अपनी प्रजा में से किसी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। यह बात राजा को समझ आ गई। उसने अपने मंत्री से कहा कि प्रजा के बीच घोषणा करवा दे कि कल जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मुझसे मिलने राजमहल तक आएगा उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। यह बात सुनकर मंत्री ने कहा कि महाराज, यह तो बहुत ही आसान है। पूरी प्रजा की इस राज्य बनाने के लिए यह पहुंच जाएगी। राजा ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मुझे तक से योग्य व्यक्ति ही पहुंचाएगा। आप घोषणा करवा दीजिए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और प्रजा तक संदेश पहुंचा दिया। अगले दिन वही संख्या में लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए राजा महल की ओर निकल पड़े। महल के बाहर राजा ने एक बड़े मेले आयोजित किया था। मेले में शराब थी, नाच गाना हो रहा था, तरह के संबंधित पकवान थे, कई तरह के खेल और अपनी पसंद के हिसाब से लोग मज़ा लेने लगे। अपनी यह बात भूल गए कि उन्हें राजा से मिलना जाना है। तभी वहाँ एक युवक ऐसा आया तो इस प्रलोभनों में नहीं फंसा। उन्हें सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुँचना था। वह सीधे राजमहल की ओर चला गया। मुख्य द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे। उन्होंने युवक को रोका, लेकिन वह किसी तरह उससे बचकर राजमहल में प्रवेश कर गया। अंदर पहुँचते ही उसे राजा, मंत्री और उनके मिल गए। राजा ने उस युवक को राजा का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। कथा की सीख। इस प्रेरक कहानी की सीख यह है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते में रुकना नहीं चाहिए। सफलता मिलने तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।